बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का तीसरा लेक्चर है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट को हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया, तो जो रिलेशन है बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी वो हम थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं। मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ, आपको काफ़ी सारी बातें समझ आ जाएंगी। स्टेट इज़ आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, though it is the most effective of all. It is due to the existence of society life and state got its evolutionary growth. इसमें जो सोसाइटी है उसका कितना पार्ट है, उसका कितना रोल है, ये हम देखेंगे। स्टेट के साथ जब ये इंटरमिंगल होते हैं तो फिर जो बात बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो इश्यूज हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी कुछ लोगों के उसको कहते हैं, जो कुछ लोग मिलजुल के किसी जगह रहते हैं वो एक सोसाइटी होती है। डिटेल से हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके। तो सोसाइटी के लिए कुछ सोसाइटीज मिलके एक स्टेट बनाती हैं। तो स्टेट के लिए जो बेसिक पॉइंट है वो है डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। कोई भी स्टेट है, जब तक उसकी सरहद नहीं होगी तो वो स्टेट नहीं बन सकती। इसी तरह हमारे घर की बाउंड्री वॉल होती है। हमारे घर की अगर बाउंड्री वॉल नहीं होती, हमारा घर नहीं होता, वो हम तो खुले मैदान में बैठे होते हैं। इसी तरह स्टेट की भी अपनी बाउंड्री वॉल है, जिससे आप क्या कहते हैं, सरहदें कहते हैं आप जिसे। तो अब कोई भी स्टेट उससे बाहर नहीं जा सकती। सेम लाइक कोई सोसाइटी उससे, उस बाउंड्री वॉल से, उस डिमार्केशन से बाहर नहीं जा सकती। तो किसी भी स्टेट की जो टेरिटरी है, जो इलाका है, वो एक विद इन दी लिमिट्स है। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, फिर भी लिमिट्स होंगी। मैं एग्जांपल सिर्फ यहाँ पे दूंगा यूएसएसआर की। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपको यूके की। जब कभी ताज बरतानिया था, तो आप उसको अगर देखें तो कहा जाता था कि ताज बरतानिया में सूरज ग्रुप नहीं होता, फिर भी लिमिट्स थी, फिर भी एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और एक एंडिंग पॉइंट था। मैटर ऑफ कंसर्न है, सोसाइटी डील्स विद ऑल एक्टिविटीज एंड फॉर्म ऑफ रिलेशंस that include religion, culture, economic and political aspect. अब सोसाइटी जो मैटर ऑफ कंसर्न है, वो सोसाइटी का ये होता है कि वो तमाम चीज़ों को साथ लेके चलती है, जिसमें उनका मजहब होगा, उनका कल्चर होगा, उनकी इकोनॉमी होगी, उनके पोलिटिकल एस्पेक्ट्स होंगे। जितनी स्ट्रांग सोसाइटी होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छे उस मिल के उस कंट्री को उतना अच्छा चलाएंगे। अब इसमें अगला पॉइंट, मेथड। लीगल एक्शन इज समवट मैकेनिकल एंड इट्स वायलेशन इज मेट विद पनिशमेंट। जब सोसाइटी में कुछ लोग किसी लॉ की वायलेशन करेंगे तो उनको पनिशमेंट का भी सिस्टम होना चाहिए, यानी कि स्ट्रांग जुडिशियल सिस्टम भी होना चाहिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम करना भी होना चाहिए। जब तक ये दो चीज़ें नहीं होगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम नहीं कर रही होगी और जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही होगी, तो वो सोसाइटी कभी भी परवान नहीं चढ़ती। मेंबरशिप, हर आदमी अपनी एक मखसूस कंट्री का सिटीजन, यही मेंबरशिप है। सेम लाइक जैसे आप देखते हैं कि आप मुख्तलिफ एसोसिएशंस के मेंबर होते हैं, तो किसी मुल्क की नेशनलिटी होना भी एक मेंबरशिप है। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं अगर किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी लेता हूँ तो पाकिस्तान की जैसे लॉज, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ लॉ है, तो उसमें भी मुझे सरेंडर करनी पड़े। तो इस तरह मेंबरशिप जो नेशनलिटी है वो फॉलो करती है। ऑब्जेक्टिव्स, स्टेट के जो स्टेट है और सोसाइटी मिलके उनके कुछ मकासद होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो मिलके सोसाइटी को चलाते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपने सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलना होगा, नेगेटिव चीज़ों को निगेट करना होगा। फिर आ जाएगा रूल्स। कोई भी सोसाइटी, जैसे भी एक मिनट पहले मैंने बात की मेथड्स में, कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी लॉ की तो नहीं होगा, सोसाइटी आगे नहीं चल सकती, उसको पॉजिटिव उसकी ग्रोथ नहीं होगी। सेम लाइक रूल्स में हर सोसाइटी के अपने रूल्स हैं, हर कल्चर के अपने रूल्स हैं, हर एरिया के अपने रूल्स हैं, उसके मुताबिक वो बनाए जाते हैं। जैसे बास कंट्रीज़ में मैं शायद सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बास कंट्रीज़ में ड्रिंकिंग में भी अलाउ है या नहीं है, या उस पर ड्रिंक करना कोई वायलेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वायलेशन है। इस तरह इस्लामिक कंट्रीज बेशुमार में उसमें वायलेशन है। सेम लाइक यहाँ पे मैं भी एक चीज़ जिसकी वायलेशन नहीं होगी, हम उसको लॉ कंसिडर करते हैं, बाहर के किसी दूसरे कंट्री में वो वायलेशन कंसिडर की जाएगी। तो सोसाइटी की अपनी अपनी डिमांड्स होती है। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक भी करते चलते हैं, वो है स्टेट एंड एसोसिएशन। व्हाट इज एसोसिएशन? एसोसिएशन कुछ लोगों का मिलके एक चीज़ बनाना
तंजीम बनाना, तंजीम से मैं स्टार्ट लेता हूँ, वो एक एसोसिएशन कहलाती है। सेम लाइक जो हमने सोसाइटी की पढ़ा, सोसाइटी भी बेसिकली एक एसोसिएशन है। अब पॉइंट बिल्कुल वही है, फिर टेरिटरी की बात आती है, लिमिट्स की बात आती है, डिमार्केशन की बात आती है। कोई भी एसोसिएशन अपने लिमिट से बाहर नहीं जा सकती, अपनी डिमार्केशन से बाहर नहीं जा सकती, तो उसके अंदर रहते हुए काम करती है। लॉयल्टी इन द सिटीजन, ये वो वर्ड है, माजरत के साथ, जिससे मैं डिफर करूंगा कि हम लोग खुद सोचिएगा कि हम लोग अपनी नेशन, अपनी सोसाइटी, अपनी एसोसिएशन के साथ लॉयल है या नहीं। सिंस 1947 टिल डेट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरह हुआ, हम लोग लॉयल हैं। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो लॉयल्टी इन द सिटीजन आपको समझ आ जाएगा। मेंबरशिप, फिर रिपीट कर रहा हूं, मेंबरशिप वही बात है, सिटीजनशिप है। हर कंट्री के अपने रूल्स हैं। यहां से लोग इमिग्रेशन लेके बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, फिर उनके रूल फॉलो करते हैं, उनकी मेंबरशिप उनकी हो जाती है, तो ये आपकी मेंबरशिप है। सॉवरेंटी बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ पिछली बातों में, पिछले लेक्चर्स में। सॉवरन कौन होगा? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट है। हम किसको सॉवरन कंसीडर करते हैं, बाकी कंट्रीज किसको करते हैं? तो बेसिक चीज सॉवरेंटी है, उस स्टेट की, उस रियासत की, और वो जो उस रियासत, उस स्टेट के अंदर एसोसिएशन है, सोसाइटी है, वो किसको एक्सेप्ट करती है। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन वही बात फिर रिपीट हो रही है। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, ये कैसे होगा, किस तरह होगा? सोसाइटी की ग्रोथ होगी, पॉजिटिव ग्रोथ होगी, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए काम करना आसान हो जाएगा। सोसाइटी की पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होगी, हमने पतंगबाजी करनी करनी है, कोई मसला नहीं, पकड़े जाएंगे, वो सब फड़े जाए वाली बात आ जाएगी। हम पकड़ते जाएंगे, FIR भुगतेंगे, कोई बात नहीं, हमने पतंगे उड़ानी है। मैं अक्सर क्या करता हूँ, अगर 109 ऐड कर दे इसमें, 109 PPC, तो मेरे ख्याल से अगर बेटे को ना पकड़े, उस बेटे के बाप को पकड़े या उसके गार्डियन को पकड़े, जिस तरह वन व्हीलिंग में किया गया, वन व्हीलिंग में बहुत फर्क पड़ा, सेम लाइक इस पर भी फर्क पड़ जाएगा। लुक आफ्टर द इंटरेस्ट, हर सोसाइटी अपने इंटरेस्ट को फॉलो करती है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी एसोसिएशन हो, वो अपना इंटरेस्ट वॉच करेगी, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगी। तो सोसाइटी और एसोसिएशन मिलके क्या बनाएंगी? किसी कंट्री की बेसिक जो क्रीम, क्रीम कहा जाएगा, मैं यही लफ्ज यूज करूंगा, वो सोसाइटी की बनेगी, और वही लोग फिर उस टेरिटरी के अंदर, उस मखसूस लिमिट्स के अंदर उस कंट्री को किस तरह लेके चलेंगे। दुनिया के कितने कंट्रीज हैं, कितने कहाँ पहुंच गए, कितने कब आज़ाद हुए, किधर पहुंच गए, सब आपके सामने। तो बात लॉयल्टी पे ख़त्म कर रहा हूँ आज की लेक्चर की। जो एसोसिएशन, जो सोसाइटी जितनी लॉयल होगी अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए अपने लोगों के साथ, वो उतना रैपिड ग्रोथ करेगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।